नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और आज मैं आया हुआ था भाई रोहतक, और रोहतक में एक भाई हैं जो यूथ भी हैं और साथ साथ भाई अपना एक घोड़े का जो शौक है वो पूरा कर रहे हैं। तो भाई साहब नमस्ते, कैसे हैं? नमस्कार प्रदीप जी, बहुत बढ़िया। आप बताओ। बस बढ़िया। गर्मी खूब पड़ रही है कि नहीं पड़ रही? खूब खूब बुरा हाल कर दिया गर्मी ने तो। कितना डिग्री है अपने यहाँ? होगा 45+ तो होगा। 45 प्लस है। खूब होगा। तो मैं चाहूँगा एक बार अपना पूरा नाम, अगर कोई फार्म का नाम रख रखा तो फार्म का नाम, और अपने यहाँ की जो लोकेशन जहाँ पर आप घोड़ा रखते हैं। मेरा नाम है कुमार गौरव। हम्म। और ये रोहतक मेन सिटी के बीच में हम। अच्छा, मेन सिटी के हाँ, बीच मेन में। सिटी है। और मेरे पास एक घोड़ा है, इसका नाम है नरसिम्हा। घोड़े का नाम क्या है? नरसिम्हा, नरसिम्हा। हाँ, वैसे तो हम सिम्बा बोलते हैं इसको। नरसिम्हा नाम है इसका। तो घोड़ा जैसे आपने नाम नरसिम्हा आपने ही रखा क्या? हाँ, मैंने खुद नहीं रखा। कैसे रखा, क्यों रखा? बस एक बचपन से ऐसा था कि घोड़ा रखूंगा तो उसका नाम नरसिम्हा रखूंगा, क्योंकि एक टाइम पे सनी देओल की एक मूवी देखी थी। अच्छा। हाँ, उसके अंदर नाम था उसका। हाँ। तो जैसे अगर अब बात करें घोड़े का जो बाप है वो कौन है बाप? घोड़े का बाप है प्रताप। प्रताप। हाँ, हमारे यहाँ से 40 किलोमीटर एक गांव है आसोदा, वहाँ पे हो घोड़ा। और प्रताप का बाप कौन है? प्रभात। प्रभात। हाँ, देवली लाइन से। और इसकी अगर माँ की बात करें तो माँ कौन है? इसकी माँ है थी मेरे पास ही थी, शेडो। वो थी डायरेक्ट हंसराज बरखाना की। बिल्कुल। अब तो एक्सपायर होगी किसी कारण। वो तो मेरे पास आई थी, वो 18 साल की थी उस टाइम पे अच्छा, जब वो expire- आपके पास में जब आई थी 18 साल की थी? हाँ। तो आप कहाँ से लेके आए थे? वो मैंने शहर से ही किसी से ली थी वो। अच्छा, यहाँ रोहतक से हाँ, ही ली रोहतक से होगी। ही ली थी, हाँ। तो आपने फिर उससे सिर्फ एक ही बच्चा देके गई कि और भी दिए? उसके साथ एक दाना घोड़े की बच्ची थी अच्छा। जो आई थी, वो तो। घोड़े इसकी यानी कि इसकी माँ के साथ में? हाँ, दाना घोड़े की बच्ची थी। और इसके बाद ये लिया था, इसके बाद दोबारा क्रॉस तो करवाई थी वो। तो पर वो छूट गई वो घोड़ी। छूट कैसे गई थी? वो कोलिक हो गया था उसको, जब कोलिक कॉलिक की हाँ, वजह से। कोलिक कारण। तो क्या हो गई अभी उम्र इसकी? ये 23 मार्च को पूरे 4 साल का हो गया। 23 मार्च को। हाँ, 23 मार्च को। और हाइट में कितना है? ये 64 है। 64 है। हाँ। और मार्किंग में बात करें? इसके ब्लेज है और 2 पैर वाइट है, शौक है। तो एक ही घोड़ा रख रखा है? हाँ, शौक है बस मेरे को राइडिंग का, और शौक तो एक घोड़ा पूरा कर देगा। कितने टाइम से रखते हुए आ रहे हो घोड़ा? 12 साल हो गए मेरे को, जब 10th क्लास में था तब मेरे पास घोड़ा था। अच्छा, 12 साल से रखते हो आ हाँ, रहे हो? 12 तो साल 12 हो गए। साल से सिर्फ एक ही रखते हो? हाँ, एक ही, एक बीच में एक बार 3 हो गए थे। ये था, इसकी माँ थी, और एक घोड़ा है हमारे यहाँ पे, एक मठ है। एक बाबा जी ने मेरे को गिफ्ट कर दिया था वो घोड़ा। बिल्कुल। थोड़े दिन वो रखा, 3 घोड़े थे एक टाइम पे। तो अभी जैसे घोड़े को किस काम में लेते हो? जैसे शौक पूरा कर रहे हो तो कैसे शौक पूरा करते हो? यानी कि सिर्फ घर पे रख के कुछ करते भी हो उससे? इसके ऊपर मैं राइडिंग करता हूँ डेली। डेली? डेली मैं एक दिन भी इसको रेस्ट नहीं देता। अगर सुबह नहीं कर पाया तो शाम को, शाम को नहीं तो सुबह। तो 365 दिन में से कितने दिन करते हो राइडिंग? कम से कम 300 दिन तो हो ही जाती होंगी इसके ऊपर। 300 दिन हो हाँ, जाती ये है? हाँ, कम से कम बताइए, मैंने तो ज्यादा भी, पर तो 300 ऐसा क्या जुनून है आपको राइडिंग का? बस बचपन शौक ही राइडिंग का है। और कभी शौक भी नर का है। मैं घोड़े पे सवारी नहीं करता, घोड़े पे ही। अगर कोई दोस्त भी बोलता है ना भाई घोड़ी पे बैठ के देख ले, भाई नहीं, मैं घोड़े पे बैठता हूँ बस। तो जैसे आप जब राइडिंग करते हो घोड़े के साथ में, तो कैसा फील करते हो और कैसा चलता है घोड़ा? बस यार, फील तो ये होता है भाई, ये मेरी प्रजा और मैं राजा हूँ यहाँ का। मैं अपनी प्रजा के दौरे पे निकला हूँ मैं, ये फील है। बिल्कुल। हाँ, मुझे लगा बहुत लग्जरी फील होता होगा। बहुत बहुत लग्जरी। हर कोई मुड़ के देखता है, बच्चे भी, जैसे कोई माँ के साथ कोई छोटा बच्चा है तो वो भी दिखाएगी, देखो बेटा घोड़ा। आपको गाड़ी को दिखाई नहीं बेटे, गाड़ी BMW गई, घोड़े को तो जरूर दिखाएंगे, देखो भाई घोड़ा गया। तो कभी कभार लोग कह देते हैं कि यार तुम सुबह सुबह घोड़े पे बैठ के आते हो, बोले क्या फायदा मिलता है तुम्हारे को? जो नहीं जानता वो तो पूछ ही लेता है सवाल। देखो, शौक की कीमत दूसरा शौक या इंसान ही समझ सकता है। वो एक कहावत है ना कि 2 प्रेमी मिले वही प्रेम की बात, और 2 गधे मिले तो वही लातम लात। तो भाई गधे मिलेंगे तो लातम लात होंगे, जो प्रेमी मिलेंगे प्रेम की बात होगी। तो घोड़ों में कैसा रहा अपना 12 साल का एक्सपीरियंस? कुछ बताओ घोड़े में एक्सपीरियंस। शुरू का तो बहुत ही खराब। जैसे राइडिंग के बारे में बात करें तो कभी गिरे पड़े, कैसे क्या रहा इनकी? अभी यानी 1-1.5 महीने पहले ही मैं जब राइडिंग पे गया तो वहाँ पे घोड़े पैर धस गया आगे रेत में। कुछ रेत होगा? हाँ, और घोड़ा मेरे ऊपर गिर गया, और उठते वक्त उसका एक पैर यहाँ से, एक यहाँ पे थोड़ा वो भी हुआ। अब ठीक हुआ, हील हो गया अब तो। राइडिंग बंद है, तब राइडिंग अभी स्टार्ट की दोबारा। बिल्कुल। हाँ, चोट अच्छी थी। तो जैसे 12 साल में कैसे क्या रहा घोड़ों का एक्सपीरियंस, उसके बारे में बताओ जरा। शुरू में तो बहुत खराब था। कैसे क्या खराब रहा शुरू में? एक तो ठगी, बहुत ठगा लोगों ने। फिर उसके बाद कोई घोड़ी आए तो अच्छी चीज़ हुई, तो फिर लोगों ने कभी हौसला नहीं दिया कि भी अच्छी चीज़ है, या मोटिवेट जो पुराने ब्रीडर से। और ठीक है, भगवान ने सुनी देखी, उसके बाद ये घोड़ा अपना अच्छा तैयार हो गया। अब ये मतलब ये तो फाइनल। डिमोटिवेट कैसे करते थे यानी कि?
भाई जैसे कि भाई ये नरसिम्हा ही पैदा हुआ तो लोगों ने बोला भाई कि ये तो मेमना पैदा कर दिया, बकरी जितना ही होगा, घोड़ा नहीं होगा ये पूरा, इसको दे दे, ऐसी ऐसी बातें बहुत थी। अब देखो सबके साथ होता है, हमारा मेन मोटिव और कुछ है, अब इसको रिंग में उतारेंगे और जिन्होंने डिमोटिवेट किया उनके सामने ही उतारेंगे अब इसको। तो जैसे लोग डिमोटिवेट करते थे, जब मन में थोड़ा सा ख्याल आ जाता था कि यार घोड़ा दे देना चाहिए यार, हाँ या देखो फिर ये कभी तो या नॉर्मल दे भी दिया हो बीच में? ह्यूमन साइकोलॉजी थी, दे भी दिया था एक बार, तो उसके बाद तो फिर एक समझ आई कि भाई लोग तो ऐसे ही बोलेंगे, लोगों का काम है बोलना, हमारा जो टारगेट है, जो एम है, उस पे फोकस होना चाहिए। तो कभी जैसे लोग बाग आज घोड़ों से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं ना, ऐसा आप सुनते होंगे। हाँ। अब वो कमा रहे नहीं कमा रहे, वो जो कमा रहा है वही बता सकता है ना। तो कभी अपने मन में भी आता है कि ऐसा कि यार अभी जैसा आप एक घोड़ा रख रहे हो ना, तो भाई घोड़े का खर्चा जेम से ही जा रहा होगा अभी। हाँ तो बिल्कुल आप बिल्कुल। कुछ सेल परचेज ही नहीं कर रहे ना तो ना ना, आज तक 5 रुपए भी नहीं कमाए घोड़ा लाइन में तो कभी। तो कभी मन नहीं करा कि कमाने का? ना फिर पता है मेरे को ये लगता है घोड़ा लाइन में जो कमाएंगे ना, जो ऐसे भाई किसी को खरीद दे बेच दे, झूठ बोलनी पड़ेगी, ठगना पड़ेगा, सच बोल के तो काम चलेगा नहीं। तो कर लेना ना, जब लोग कर रहे थे तुम कर लेना, क्या दिक्कत है? लोग तो कुएं में गिरेंगे, हमको थोड़ी गिरना है भाई, हमारा शौक अलग है, मतलब राइड करनी है। और जब उसके बाद गिरा, मेरा एक घुटना खराब हो गया था, किससे? घोड़े से गिर गए थे? लिगामेंट टूट गया था पहले। अच्छा। तो अब गिरा तो चोट दोबारा उभर गई, हम्म। तो अब थोड़ी राइड दबा ऑपरेट करवाएंगे, सर्जरी करवाएंगे, तो अब इसको थोड़ा ब्रीडिंग में स्टार्ट करेंगे। नहीं तो आप घोड़े से कितनी बार गिर चुके हो? आज लाइफ में 3 बार गिरा हूं मैं। तो कभी हौसला ऐसा ना बिल्कुल भी क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कि भाई घोड़ा बेच देना चाहिए यार, ये तो फैमिली गिरा मेंबर देता है यार। ना, बिल्कुल भी नहीं। फैमिली मेंबर तो घबरा गए कई बार, पर मेरा हौसला नहीं टूटा कभी भी भाई। एक बहुत बड़ी कहावत है, अब टाइम लग जाएगा और इतना बड़ा मैं शायर नहीं आपको सुना सकूं, पर भाई मैदान जंग में ऐसे ही गिरते हैं भाई घोड़ों से, जो राइड करेगा तो गिरेगा। तो घर वाले कभी कुछ कहते हैं कि यार बोले कुछ काम कर लिया कर घोड़ों को छोड़ के यार, वो बोले डेली घोड़े उठते में ही फालतू काम? उठते ये तो जैसे तो लोग चाय नाश्ता करते हैं डेली का, ये तो क्या कहते हैं डेली? भाई को काम कर रहे, ये इसके पीछे क्यों बर्बाद हो रहा है, शौक है तो अच्छा और भी कुछ कर, ये साइड बाय साइड चलता रहेगा ये शौक भी। पर नहीं निकलता है दिमाग से एक बार ये शौक। तो निकलता क्यों नहीं है? बस नहीं निकलता। 10 दिन कभी ऐसा हुआ कि बीच में किसी टाइम 10-15 दिन घोड़े नहीं रहे भी हो, ऐसा भी कभी हुआ? ना, ऐसा तो जब से स्टार्ट किया है ऐसा तो नहीं हुआ है। तो क्या खर्चा आ जाता है आपका एक घोड़े का? नॉर्मल हाई खर्चा है, ज्यादा तो नहीं है, वो कहूंगा तो आ जाता होगा महीने का 10-11 हज़ार रुपये बस। 10-11 हज़ार? क्योंकि मैं काम खुद अपने हाथ से करता हूँ सारा। अच्छा, सारा? हाँ, कोई ये तो है नहीं कि कोई केयर टेकर है या कोई वो काम करेगा, उसकी सैलरी अगर करे तो फिर 30-35 हज़ार होगा, वही इतना बहुत है एक घोड़े तो के फिर आप जैसे कहीं चले जाते तो फिर कौन देखता है घर पे घोड़ा? काफी दोस्त है मेरे, उनको भी बहुत शौक है, भाई मान लो ये सारे, तो वो सारे मेरे पीछे सारा काम कर देते हैं वो। अच्छा। हाँ, अच्छा मतलब भाईचारा अच्छा है, वो संभाल देगा पीछे। तो जैसे घोड़े का आप सुबह से शाम तक क्या रूटीन रखते हो? कितने बजे राइडिंग पे जाते हो? सुबह में कैसे क्या रहता है? 5 बजे राइडिंग पे निकलता हूँ मैं। 5 बजे? हाँ, डेली हमारे घर से एक पॉइंट है, वो 6 किलोमीटर है। अच्छा। 6 किलोमीटर गए 6 आए, 12 तो है ही है। अगर छुट्टी है और मौसम ठीक है तो और भी लंबा निकल गए। ओके। हाँ, सुबह उठ को उसको पानी पिलाया, थोड़ा कुछ डाल दिया उसके आगे, प्री वर्कआउट मील, जो एनर्जी उसके बीच में ब्रेक डाउन ना हो। बिल्कुल। तो राइड पे आए, आते उसको सैंड रोल करवाया और नहला दिया उसको, फिर उसके आगे वो डाल दी, फिर दोस्त आगे सारे मालिश की, सब लग के करते हैं, अकेला भी नहीं सब करता। मालिश लग के करते बढ़िया। हैं? हाँ, 1 घंटा डेली करते हैं डेली मालिश इसकी। अच्छा। फिर उसके बाद दिन में इसको मतलब 4 मील देता हूँ मैं, हाँ। 1.5 किलो सुबह, 1.5 किलो शाम को और 1 किलो दिन में, और फिर आ रहा 4 बार करके 4 बार डिवाइड कर देता हूँ मैं 4 किलो उसको, ये चलता है इसका। मुझे लगता है जब भी घोड़ा इतना फिट है आपका। हाँ, घोड़ा फिट है, घोड़े का कोई पेट नहीं मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा चर्बी नहीं, और घोड़ा राइड करने में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, पावर है घोड़े के अंदर। घोड़े के अंदर मेरे को तो लगा पावर तो कूट कूट के भरी है। क्योंकि राइड में चलता ना, घोड़ा खड़ा नहीं रहा। हाँ। घोड़ा अगर खड़ा होगा तो उसके अंदर समझो भी, ये तो डेली चलता ही इतना है घोड़ा। तो घोड़ा कितनी उम्र का हुआ था जब से आपने राइडिंग चालू कर दी इस पे? ये तो मैं तो वैसे तो बोलते हैं 2 दांत के बाद शुरू करो, इसने 1 ही दांत तोड़ा था। अच्छा। मैंने देख लिया 1 दांत टूट गया उसका, उसी दिन मैंने तो इसके ऊपर, याद है मेरे को, उस दिन रक्षाबंधन का दिन था, तो मैंने इसके अंदर सैडल डाली और इसको लेके निकल लिया मैं। तो यानी 1 ही दांत तोड़ा था, 2 भी नहीं हुआ था पूरा, 1 दांत भी कर दिया शुरू। तो किसी ने आपको बोला नहीं कि यार 2 दांत में राइडिंग चालू करते हैं? तो घोड़ा, हाँ बोला खूब, पर घोड़ा तैयार था उस टाइम, ठीक था कंडीशन घोड़े की, और फिर इतना पेशेंस नहीं मेरे अंदर कि भाई इसको मैं वेट करूं अभी, और ये नहीं कर। तो जैसे आप राइडिंग में सुबह जाते हो तो क्या फील कर, ये तो वो तो आपने बता दिया भाई, ये राजा जैसा फील करते हो,
क्योंकि कोई भी काम अगर आदमी रूटीन से करता है तो कभी कभार ऐसा लगता है कि आज हम थक गए यार, आज हम नहीं जाएंगे। हाँ पर आप रोज ही ना जाते हो राइडिंग पे हाँ 12-15 किलोमीटर, क्योंकि आज के टाइम पे घोड़े आपको पता है 100 पीस बन के रह गए। हाँ 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 12-15 किलोमीटर तो मुझे लगता है आपके एरिया में आपका ही घोड़ा चलता हाँ होगा। बिल्कुल चलता है एरिया में, तो दूर दूर तक जैसे मैंने फीडबैक लिया ना, जितने भी घोड़े वाले कोई चलाता नहीं इतना, और जो चलाते हैं वो चाल पे, मैं करता हूँ इंग्लिश मतलब वो कैंटर गैलप ट्रोट ये सब इसमें चलाता हूँ मैं, चाल वाल में नहीं, रेवाल में। मेरे को ऐसा लगता है कि जो रेवाल चाल है ये अच्छी चीज है, पर उसमें सवार को एक जगह स्टेबल होना पड़ता है भाई, बैठ के घोड़ा चलता रहा, घोड़ा अपनी पावर लगाता रहा। इंग्लिश राइड करेंगे तो उसमें बैलेंस राइडर का भी होगा, तो फिट रहेगा राइडर, तो मैं इंग्लिश राइड करता हूँ इसके ऊपर। तो जैसे घोड़ा जैसे थोड़ा सा आपका खतरनाक हो जाता है कभी कभार राइडिंग करते हुए, कभी किसी दूसरे को बैठाया क्या, ऐसा भी हुआ कि उसको भी गिर दिया? ना ना ना, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी और को गिराया हो, बैठा दिया हो, कभी बैठाते हो वैसे किसी को? कभी बैठाता भी है कि नहीं बैठाता? ना बैठा लेता है, ऐसे तो कोई बात नहीं है, दोस्त बैठते हैं लगभग लगभग बैठा ही देता हूँ। पर ये नहीं बोल सकते कि भाई हाँ वो प्रोफेशनल राइडर्स हैं या अकेले छोड़ दिए कहीं ले गए, साथ में ही खड़े होके। तो जैसे कभी किसी मेले वगैरह में लेके गए कि नहीं लेके गए घोड़े को? अभी लास्ट बेरी मेले से शुरू किया है ये। अच्छा। हाँ, हर 6 महीने में हमारे यहाँ से 20 किलोमीटर है बेरी, नवरात्रि आते ना तब मेला लगता है वहाँ पे, तो लास्ट उसमें ले गया था, अब की बार ले गया था, यानी 1 साल हो गया, 2 मेले ले गया। क्या रिस्पॉन्स आया मेले में? लोगों ने क्या रिस्पॉन्स दिया? बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स क्या बोला लोगों ने? कि एक तो लोगों को पता ही नहीं था भाई ये घोड़ा भी तैयार हो रहा है, फिर दूसरी बात जो ब्रीड की जिसकी नॉलेज है या फिर जिसको देखा घोड़ा, तो घोड़ा आप देख सकते हो, जैसे सूंड देखो घोड़े के, लेंथ देखो, गर्दन देखो, कान, फेस सब मारवाड़ी परफेक्ट मारवाड़ी बोल सकते हैं इसको, देवली लाइन में देवली लाइन में। और देवली लाइन में ब्यूटी देखो आप, बिल्कुल। और ऐसे बोलते हैं कि ओरिजिनल कान भी हैं जो ऐसे, अब तो देखो सब गुड्डेदार कान पसंद करते हैं भाई, कान देखो इसके ऐसे टच होते हैं ऊपर की तरफ, जो असली मारवाड़ी घोड़ा है। और बाकी जिसको नॉलेज है देखो, तो सूरज को दिया दिखाने की बात है भाई, सबको नॉलेज है घोड़े की, तो अब देख लेंगे जो पता अपने आप बता देंगे। तो कभी घोड़ा सेल करने का इरादा बनाया कि ना नहीं? कभी भी नहीं, इसको तो बिल्कुल भी नहीं, ऑफर भी आया 1-2 पर करना नहीं है। तो क्यों नहीं देना? वो तो व्यापार थोड़ी है, ये तो जी से लगता है, तो भाई मान लो, बेटा मान लो। पैसे से तो मोहब्बत हर आदमी को रहती है यार। हाँ तो कोई बात नहीं, पैसा और कमा लेंगे, बहुत सोर्स है अपने पास, तो घोड़ा थोड़ी पैसे कमाएगा, वो बेच देंगे, ये तो वो एक वो बात तो होगी। क्या मानते हो आप घोड़े को अपना? भाई है मेरा, छोटा भाई है मेरा। क्यों छोटा भाई मानते हो? हाँ छोटा भाई। घर वाले? तो अगर भाई होगा तो घर वाले भी जिसका जो रिश्ता बना सब मान लिया, बाप ने बेटा मान लिया, माने बेटा। घर वालों का ऐसा रहता होगा ना कि भाई अब जबरदस्ती आपने पाल ही लिया तो उनको जबरदस्ती छोटा भाई मानना पड़ गया, अब मान गए देखो। पर ये कि कभी कभार तो वो भी चलो आपको मना करते होंगे, पर कहीं आप चलो कहीं चले गए तो पीछे से मेरे को लगता है वो भी ध्यान पूरा ही रखते हैं। हाँ, पानी पिला दिया, या कई बार ऐसा होता है नहला भी दिया। फादर साहब की छुट्टी हुई, छुट्टी वाले दिन कुछ मैं बाहर हूँ, जैसे मेरे एग्जाम चल रहे थे तो मैं एग्जाम देने बाहर लगातार कई दिन गया, तो 2 दिन की 2 मील होगी, उन्होंने दी इसको, नहलाया इसको, कर देते हैं अब तो, कर देते हैं ना। बिल्कुल। अब उनको समझ में आ गया कि यार अब बच्चा मानेगा नहीं। हाँ, ये तो मानेगा नहीं, अब ढल गया, मेरे अकॉर्डिंग हो गया, वो भी मेरे उसमें चल पड़े। तो अभी घोड़े की कवरिंग चालू करी कि नहीं करी? आज से आपकी इस वीडियो के थ्रू लॉन्च कर दिया, मैंने रिबन आपके हाथ से कटवा दिया। अच्छा। हाँ नहीं, आप नहीं काट दो रिबन। तो ये चक्कर तो ये था कि मेरा मन था इसको 5 साल तक तो राइड करूं, ओके, उसके बाद इसको ब्रीडिंग में स्टार्ट करूं, तो घोड़ा और मजबूत हो जाएगा, वैसे मजबूत अभी बहुत है ये। तो फिर 1-2 दोस्त ने नहीं हो बोले यार छोड़ दे घोड़ी पे, 2 घोड़ी के दोस्त की इस पे छोड़ दिया। हाँ पहले, अब ये छोड़ दिया था 12 अक्टूबर को छोड़ दिया था, ओके। अब सितंबर में रिजल्ट भी आने शुरू हो जाएंगे, तो उसके बाद अगर छोड़ दिया तो फिर ढंग से ही शुरू करो अब इसको। तो क्या कवरिंग फीस रखी है अभी? देखो लोग हंसेंगे, बाकी फीस इसकी 11,000 रुपए। 11,000 रुपए, चलो कुछ भी नहीं है एक तरीके से। हाँ कुछ भी नहीं है, अगर घोड़ा देख के आओ पहले, लोग देखेंगे तो भी बोलेंगे 11,000 तो कुछ भी नहीं है, इतना बड़ा घोड़ा। क्योंकि मेरे लगता है आजकल तो फीस आपको पता है 51,000 से चालू है, बेस प्राइस है 51,000 तो। पर आपके एरिया में थोड़ा सा ये कि चलो आपके एरिया में घोड़ियां थोड़ी सी कम है, उस हिसाब से ठीक है, आदमी का शौक पूरा होता है। हाँ ये बात भी है, और हमारे जो जमींदार रखते हैं ना घोड़ी, वो आज भी थोड़ा देसी उसमें रखते हैं भाई, उनको लाइन वाइन की इतनी एक तो नॉलेज नहीं है, उनके लिए घोड़ा देख लिया, घोड़ा अच्छा है छुटवा दिया, उनको ये नहीं पता भाई ये उसका बच्चा है, ये उसका बच्चा है, इसके वो नहीं है, मारवाड़ी मतलब कम ही चलते हैं जो। तो जैसे आप रास्ते में कभी राइडिंग करने जाते हो तो लोग रुकवा के जरा बोलते कि यार भाई साहब एक फोटो लेना। हाँ खूब ऐसा होता है, खूब होता है, बच्चों को फोटो उतरवा दिए या रोक के कर दिया, चलते उसमें वीडियो बना ली। जैसे बहुत सारे लोग नए लोग मिलते होंगे तो भाई साहब स्नैपचैट जो यूज करते हैं, स्नैप तो है ही है पक्का, जो ये भी पूछते होंगे भाई साहब घोड़ा क्या खाता है, क्यों घोड़ा रखते हो, क्या खर्चा है इसका, और सबसे पहली बड़ी बात लोग पूछते हैं इसकी कॉस्ट क्या है। अच्छा, तो आप क्या बोलते हो? तो मैं तो अनमोल ही बोल देता हूँ भाई, इसका कोई रेट नहीं है, क्योंकि लोगों को एक वहम है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट शो होता है इसके अंदर, अब की बार वो था महेंद्रगढ़ के,
तो आजू बाजू जो भी घोड़े वाले तो कोई करोड़ से नीचे नहीं बता रहा था। अच्छा, करोड़ से नीचे बताते हैं? हाँ, क्योंकि वो थे लाइन के, उसको नॉलेज नहीं थी लोगों को, करोड़ का घोड़ा, करोड़ का। उनको ऐसा होता है भाई करोड़ से नीचे घोड़ा ही नहीं आता। अच्छा। हाँ, जो नए लोग जो आए भी गए तो उनको पहले ही बता दिया, फितूर बांट दिया भाई करोड़ से नीचे तो घोड़ा ही नहीं होता। ये बात हकीकत नहीं है, होते हैं करोड़ के घोड़े भी होते हैं, पर हर कोई घोड़ा करोड़ का नहीं नहीं। तो आप नए लोगों को क्या कहना चाहोगे? शौक से रखना चाहिए कि धंधे के हिसाब से शौक आना से, चाहिए? शौक से है? शौक से रखो इसको। अगर धंधे में लाए तो मार खा जाओगे, समझ रहे हो? क्योंकि मेरे हमारे एरिया में नर रख रहे हैं, मेरे को शौक है नर का, राइडिंग का शौक है इसलिए रखता हूँ मैं। नर कौन रखता है भाई? ब्रीडिंग तो मैं अभी स्टार्ट की है, मेरे 12 साल हो गए, बताइए, तो आज तक 5 रुपए नहीं कमाए इस लाइन में। बिल्कुल। तो भी लेके आओ तो अपने उसके मतलब शौक के हिसाब से लेके आओ। तो 12 साल में घोड़ों में कितने पैसे लगा दिए होंगे? खूब लगा दिए होंगे, ऐसा कोई अंदाजा तो नहीं। और शौक की कोई कीमत भी नहीं होती कि मैं इसको भी आपको गिनवा, इतने लग गए, बिल्कुल। इतने तो लोगों ने वैसे खा लिए। समझ रहे हो ना? यानी घोड़ा घोड़ी मारो ना दे, हाँ, इतने खा लिए। चलो, पर ये है कि तुम्हारा, आपका राइडिंग कर रहे हो, जो घोड़ा मैन जिस चीज के लिए बना है आप वो काम उस घोड़े से कर रहे हो। बिल्कुल कर रहे हैं भाई। ऐसा कोई देखा आपने भाई, कोई भैंस 20 लीटर दूध देती है और भाई दूध ना निकाला उसका? निकालते हैं ना। तो भाई घोड़ा तो राइड के लिए है, तो राइडिंग करो इसके ऊपर। खड़े रह के खराब कर दोगे घोड़ों को। चलो भाई। जैसे पंजाब की एक लाइन है, कितनी मजबूत लाइन है, मजुके लाइन, पंजाब की लाइन बोलते हैं। वो मजबूत क्यों है घोड़े? वो चलते थे राइड में, बहुत अच्छे चाल के घोड़े हैं, जो चलेंगे उनके जीन्स म्यूटेट हो गए और म्यूटेशन हो गए, घोड़े मजबूत हो रहे हैं वो, तो चलाओगे तो रिजल्ट भी अच्छे देंगे। तो अभी यानी कि वीडियो जानने के बाद से घोड़ा कवरिंग के लिए चालू कवरिंग के लिए चालू है। मेरा नंबर ये है जो स्क्रीन पर नीचे चल रहा है, और हमारे पास रहने की, रुकने की सारी सुविधा बहुत अच्छी तरह। तो चलो भाई, किसी भी भाई को हरियाणा या आसपास के किसी भी भाई को अगर घोड़ा पसंद आता, अपनी घोड़ी कवर करानी हो, तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा होगा, आप भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर कोई भाई राइडिंग का खतरनाक शौकीन हो तो किसी दिन आ जाना भाई के वो बाद भी में आ भाई सकते हैं। वैसे भी कोई वैसे शौकिया जो देखने का जो इच्छुक है भाई, जो होते हैं लोग, वो भी आ सकते हैं। मोस्ट वेलकम, कभी भी आओ, मेरा नंबर है ये, कभी भी। ओके भाई, थैंक यू, धन्यवाद।